नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री हरि की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म की कथा, कार्तिक मास की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके जीवन में कोई नहीं था, वो अकेले रहती थी, परंतु श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का भजन करती, उपवास करती और जब कार्तिक मास आता तो वो दीपदान सुबह और शाम अवश्य करती, जल तुलसी में डालती, सींचती, तुलसी की परिक्रमा करती। उसके जीवन में कोई नहीं था, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा आश्रय तो था ही। वो भगवान पर विश्वास करती थी कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और कार्तिक मास में वो इस तरह करती, तुलसी का दान करती, तो भगवान उस पर अति प्रसन्न हुए। और वो अकेली थी, तो जब वो भजन में बैठती, नेत्र बंद करती, तो भगवान कटोरी में भरकर सुंदर खिचड़ी बना के रख जाते थे भगवान। तो वो जब पूजा करके उठती तो उसे कटोरा भर खिचड़ी स्वादिष्ट मिल जाती। तो फिर वो सोचती कौन दे गया है, लेकिन वो नित्य इसी क्रम से एक समय खिचड़ी भोजन करके कार्तिक मास में तुलसी की कथा सुनती, तुलसी का दान करती और वो तुलसी को सींचती थी, मंदिर जाती थी, भगवान का भजन करती थी। भगवान इससे प्रसन्न होकर खिचड़ी कटोरी में भरकर रख जाते थे। यही नित्य का नियम था। एक दिन की बात है कि उसके पड़ोसन की बहू से जलने लगी कि ये अकेले बुढ़िया है, फिर भी इसका पालन पोषण होता है, इसे कौन दे जाता है, लेकिन वो देख ना पाती, बहुत प्रयास करती। एक दिन ईर्ष्यावश उसने क्या किया कि जब वो भजन कर रही थी, भगवान खिचड़ी रखकर गए तो वो कटोरा चुरा कर ले गई और पीछे कहीं फेंक आई। जब वो उठी भजन करके, पूजा करके, कार्तिक मास में तुलसी को सींचकर, भगवान का दर्शन कर, भगवान का सुमिरन कर जब उठती तो बुढ़िया फिर उस दिन तो देखा कि हमारी खिचड़ी और कटोरा ही गायब है। तो बस यही कहती वो कि जाने कहाँ गया कटोरा और कहाँ गई खिचड़ी। ऐसे जब कहती तो फिर भगवान उस पर दयान्वित हो गए, दया करके फिर दूसरे दिन फिर से खिचड़ी ले आए। वो तो प्रतिदिन लाते ही थे, परंतु जो खिचड़ी बहू ने फेंका था पड़ोसन की, उससे उसी मार्ग पे जहाँ पे वो खिचड़ी गिरी थी वहीं एक वृक्ष उगा और उसमें से 2 सुंदर फूल निकले। एक दिन उस नगर का राजा उधर से जा रहा था, वो फूल उसे बहुत ही अच्छे लगे और ले जाकर वो तोड़कर अपनी रानी को दिया। रानी को बच्चा नहीं हो रहा था, कोई संतान नहीं थी राजा को। तो राजा ने जब रानी को दिया, रानी ने सूंघा तो अति सुगंधित पुष्प वो उसको गर्भधारण हो गया। राजा अति प्रसन्न हो गया और फिर उससे 2 सुंदर बालकों का जन्म हुआ। बालक अति सुंदर थे, बड़े हुए और वो जंगल जाते थे घूमने इत्यादि। तो रास्ते में उसे वो बुढ़िया एक दिन मिल गई और बस यही कहती, वो जब कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, तो वो दोनों सुनकर कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा कटोरा। तो इसी तरह से लगातार ये क्रम चलता रहा, लेकिन वो दोनों बालक किसी से बोलते नहीं थे, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी बात नहीं करते थे। राजा को जब सैनिकों के द्वारा, सेवकों के द्वारा पता चला तो उन्होंने बुढ़िया को बुलवाया और बुढ़िया ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानती, केवल कार्तिक मास का व्रत करती हूँ, भगवान का भजन करती हूँ, तुलसी को सींचती हूँ, श्री हरि का सुमिरन करती हूँ, बस यही करती हूँ। और जब ये मिले तो इन्होंने मुझे बताया, जब मैं कहती मेरी खिचड़ी मेरा कटोरा कहाँ गया, तो बोले हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरे कटोरा। भगवान ने वही 2 फूल के रूप में तुम्हारे लिए हमें भेजा है। तुम्हारे पड़ोसन की बहू ने खिचड़ी फेंकी थी, जिससे हम दोनों की उत्पत्ति तुम्हारी सेवा के लिए हुआ है। राजा ने जब सुना तो वो अति प्रसन्न हुआ और कहा मैं तो समझता था मेरे पुत्र गूंगे हैं, लेकिन चलो तुम्हारे ही बहाने से ही अपने पुत्रों की बोली तो सुनूंगा। और फिर बुढ़िया को बुलाया और अपने घर महल में श्रद्धा भक्ति से रखने लगा। उसकी सेवा में नौकर चाकर लगा दिए।
वो बालक खुद ही सेवा में रहते थे और वो सुख के साथ में वो राजा के महल में भी दीपदान करती, तुलसी की सेवा करती, मंदिर बनाकर पूजा आराधना करती। तो भगवान की कृपा से राजा के महल में और ज़्यादा सुख संपत्ति धन वृद्धि हो गई। राजा को अति आनंद हुआ और बुढ़िया की राजा भी सेवा करने लगा। इस तरह से बुढ़िया के दिन सुखपूर्वक भगवान की कृपा से कार्तिक महात्मा की के कारण भगवान का भजन और तुलसी सेवा इत्यादि करने के कारण उसके जीवन में सभी प्रकार के वृद्धावस्था में ही सुख आए और अंत में वो भगवान के परम धाम को गई। भगवान ने उस पर इतनी बड़ी कृपा की। तो ये थी कार्तिक महात्म की परम पावनी कथा। आगे की कथा में फिर से मिलेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे।